सर्वार्थ सिद्धि प्रश्नोत्तरी अध्याय पहला सूत्र नंबर 8 तक के प्रश्नों को हमने जाना। आगे सूत्र नंबर 9 मति सुतावधि मनपर्यय केवलानी ज्ञानम, यहां से हम प्रारंभ करेंगे। देखते सामान्य से जो सूत्र हैं पांचों अध्याय के, वो आपके प्रश्न का विषय है ही, मतलब सूत्र का अर्थ जो हिंदी में है वो तो उससे तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न, मति का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? तो ऐसा पांचों ज्ञान का यहाँ पर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, उन पांचों का आपको अच्छी तरह देख लेना। पैराग्राफ नंबर 164, पांचों ज्ञान के जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ दिए हैं वो आपको अच्छी तरह याद रखना है। ठीक, चलिए यही प्रश्न यहां से है। चलिए आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 10 तत्प्रमाणे। प्रश्न लिखें। पैराग्राफ नंबर 167 167, सन्निकर्ष या इंद्रिय को प्रमाण मानने में क्या दोष है? ये प्रश्न है और इसका समाधान है। यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माना जाए तो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों के अग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि इनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता, इसलिए सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। यदि इंद्रिय को प्रमाण माना जाता है तो वही दोष आता है, क्योंकि चक्षु इन आदि का विषय अल्प और चेय परिमित अपरिमित है। यहाँ पे एक शब्द आया सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थात परमाणु आदि जो दिखाई नहीं देते, अत्यंत छोटे। व्यवहित, व्यवहित मतलब होते हैं ढके हुए, और विप्रकृष्ट अर्थात बहुत दूर स्थित, दूरस्थ, जैसे जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत हुआ, आनंदीश्वर हुआ आदि। अब आएंगे हम पैराग्राफ नंबर 170। यहां से एक प्रश्न जो आपको प्रश्न पत्र पर भी पूछा जा चुका है। प्रमाण का फल क्या है? 170 नंबर पैराग्राफ में चौथी लाइन, प्रमाण का फल कहा जाता है अथवा उपेक्षा या अज्ञान का नाश प्रमाण का फल है। राग द्वेष रूप परिणामों का नहीं होना उपेक्षा है, और अंधकार के समान अज्ञान का दूर होना अज्ञान नाश है, सो ये भी प्रमाण के फल हैं। इस पैराग्राफ से आपको प्रमाण के फल को देखना। पैराग्राफ नंबर 171, प्रमाण शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? अच्छी तरह इसको आपको देखना है। ठीक, आगे सूत्र नंबर 11, प्रमाण दो ज्ञान रूप है। ये प्रश्न आपके सर्वासिद्धि के प्रश्न पत्र में हमने रखा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पत्र पर ये रखा जा चुका है, जो मॉडल आदर्श प्रश्न पत्र में ये प्रश्न है। वहां पे पूछा गया है कि प्रमाण ब्लैंक्स रूप है, तो आपको दो वहां पे लिखना है।
तो ये ध्यान रखना है, सूत्रों के अर्थ को एक बार अच्छी तरह आपको देखना है, गहराई से, तत्वार्थ सूत्र से नहीं देखना, सर्वासिद्धि खोलकर और प्रत्येक सूत्र का अर्थ अच्छी तरह एक बार आपको पढ़ना, सारे सूत्रों का, पांचों अध्याय के सूत्रों का अर्थ यदि आप एक बार व्यवस्थित पढ़ लेंगे तो आप कम से कम 30 नंबर का पेपर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो पैराग्राफ नंबर, इसमें आपको विशेष कुछ भी ऐसा प्रश्न के रूप में नहीं है, चलिए इसको आगे चलते हैं। चलिए इसमें एक प्रश्न है, लिखें परोक्ष किसे कहते हैं। 174 नंबर पैराग्राफ से अंतिम लाइन है, तात्पर्य यह है कि मति ज्ञानावरण और सुत ज्ञानावरण कर्म के 6 श्रम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तों की अपेक्षा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अतः यह परोक्ष है। परोक्ष कहलाते हैं। परिभाषा क्या बनी परोक्ष की, जो ज्ञान इंद्रिय और प्रकाश के निमित्त से होते हैं वे परोक्ष कहलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते सूत्र नंबर 12, लिखें अक्ष शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है। कुछ शब्द हैं, लगभग 20 से 25 शब्द या ज़्यादा से 30 शब्द निकलेंगे जिनके व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हैं, तो वो आपको अच्छी तरह याद कर लेना। उनमें से 1, 2, 3 तो पूछ ही लिए जाएंगे इस प्रकार। दूसरा प्रश्न है अक्ष शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे 2-3 अर्थ दिए हैं, आपको अच्छी तरह याद रखना है, किस रूप में पूछ लिया जाए। अब आ जाए सूत्र नंबर 13। ये पांचों आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये अच्छी तरह आपको याद रखने हैं पांचों। मननम, मति, स्मरणम, स्मृति, संज्ञानम, संज्ञा, चिंता, चिंतनम, चिंता और अभिनिबोधनम इति अभिनिबोधः, ये उनकी व्युत्पत्ति है। यथा संभव इनका दूसरा विग्रह जानना चाहिए। इस प्रकार ये पूर्ण हुआ। इसके बाद 14 नंबर सूत्र, यह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। ये आपको स्पष्ट कर लेना है कि कौन सा ज्ञान किसके निमित्त से होता है, क्योंकि वो आपके प्रश्न में आता ही आता है। यहाँ इंद शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, ये आपको याद रखना। इंदति इति इंद्रः, जो ऐश्वर्य और आज्ञा वाला है वह इंद्र है। इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा है। ठीक, ये यहाँ से इतना याद रखना। ये नीचे पैराग्राफ नंबर 186 186, यहाँ नए का प्रयोग ईसत अर्थ में किया है, अर्थात ईसत इंद्रिय इज इक्वल टू अनिंद्रिय। प्रश्न बन सकता है अनिंद्रिय किसे कहते हैं, या
ईसत इंद्रिय और ब्लैंक्स में होगा क्या कहलाती है, तो आपको लिखना है अनिंद्रिय, इस प्रकार। पैराग्राफ नंबर 187, अंतःकरण किसे कहते हैं? अंतःकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर यहाँ पे दिया। इसे गुण और दोषों के विचार और स्मरण करने आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती तथा चक्षुआदिक इंद्रियों के समान इसकी बाह्य उपलब्धि भी नहीं होती, इसलिए यह अंतरंगकरण होने से अंतःकरण कहलाता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। इसका पैराग्राफ सूत्र नंबर 15, यहाँ आपको इन चारों की परिभाषाएं यहाँ पे दी हुई हैं। इन चारों की परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी। अवग्रह, ईह, अवाय, धारणा। पैराग्राफ नंबर 190। सूत्र नंबर 16, इसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। इसमें बहुत सारा विषय होने से इसको अपन प्रश्न पत्र का विषय नहीं बनाते हैं ना, इसको छोड़ देते। सूत्र नंबर 17, चलो उसके बाद सूत्र नंबर 18। इनके अर्थ तो देखते ही जाना, जैसे वस्तु के अवग्रह आदि चारों मति ज्ञान होते हैं, ये ध्यान में रखना है। अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह, इनमें से दोनों के जो भेद हैं, अर्थ अवग्रह, व्यंजन अवग्रह, ये सामान्य से प्रश्न का विषय बनते हैं। बाकी इसमें विशेष ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते। पैराग्राफ नंबर 200, ये प्रश्न है आपका, अव्यक्त शब्द के समूह को व्यंजन कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में व्यंजन शब्द का अर्थ, ये आपको ध्यान में रखना। व्यंजन मतलब पदार्थ नहीं मान लेना, या जो स्वर व्यंजन वाला हिंदी में आता वो भी नहीं। यहाँ व्यंजन शब्द का अर्थ है अव्यक्त शब्दादि का समूह, मतलब जिसे हम पकड़ नहीं पाते ऐसा, जैसे कोई शोर हो रहा हो, कहीं किसी की आवाज आ रही हो, वो। आगे सूत्र नंबर 19, चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। ये अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है कि किस इंद्रिय से कौन सा ज्ञान होता है और कौन सा नहीं होता। प्रश्न बन सकता है, चक्षु और मन से खालिस्थान नहीं होता, व्यंजन अवग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भी पूछा जा सकता है कि चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह क्यों नहीं होता। क्योंकि मन और चक्षु अप्राप्यकारी हैं, चूंकि नेत्र अप्राप्त योग्य दिशा में अव्यवस्थित युक्त सन्निकर्ष के युक्त देश में अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त हुए पदार्थ को ग्रहण करता है, और मन भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करता है। अतः इन दोनों के द्वारा व्यंजन अवग्रह नहीं होता। ये मन और आँखें, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बिना किसी वस्तु को छुए ही उसको जान सकती हैं, इसलिए ये अप्राप्यकारी कहलाती हैं। चलिए आगे सूत्र नंबर 20। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। यह 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है।
प्रश्न लिखें। पैराग्राफ नंबर 207। श्रुत को अनादि निधन क्यों कहा? इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सामान्य उत्तर यह है, उसे किसी भी पुरुष ने किया नहीं है, सदा से वह चला आ रहा, इसलिए वह अनादि निधन कहलाता है। पैराग्राफ नंबर 210। श्रुत ज्ञान के दो भेद अंगवाह और अंग प्रविष्ट हैं। अंगवाह के 10 वैकालिक और उत्तराध्ययनादिक अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। 12 भेद इस प्रकार हैं, ये दिए हैं। फिर यहाँ पे दृष्टिपात के 5 भेद हैं, परिकम, सूत्र, प्रथमानियों, पूर्वगत और चूलिका। इनमें से 14 पूर्वगत के भेद हैं। ये आपको नाम अकेले इनके याद करने हैं, बस। हो सकता है इनको पूछ ले, यदि नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी यदि आप क्षयशम की वृद्धि करना चाहते हैं, और देखिए ये तो द्वादशांग से मिलता हुआ विषय है, सर्वथा ये विषय एक प्रकार से हमारे ज्ञान का विषय होना चाहिए, उस दृष्टि से इनको याद करने का प्रयास करें। इसके नीचे एक प्रश्न और है, 211 नंबर। वक्ता कितने प्रकार के होते हैं? सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार वक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 3 प्रकार के, सामान्य, सर्वज्ञ, श्रुत केवली और अरातीय, ये 3 होते हैं। ठीक, इनका स्वरूप यहाँ पे दिया है। 211 नंबर पैराग्राफ पूरा आप अच्छी तरह पढ़ें, एक बार उसको समझें। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो तीर्थंकर, अरिहंत या सामान्य केवली के रूप में है। और दूसरे नंबर पर कहा सामान्य श्रुत केवली, तो जो केवल ज्ञान से तो रहते हैं, लेकिन जिनका श्रुत ज्ञान उत्कर्ष को प्राप्त है, उन्होंने संपूर्ण श्रुत को जान लिया है, वे श्रुत केवली होते हैं। और आरातीय, उन केवली भगवंतों की परंपरा से जो आचार्य भगवंत होते हैं, वे आरातीय कहलाते हैं। ये वक्ता आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने में आ सकता है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 212, ये मुख्य है, हर बार ये पूछा भी जा चुका है, कई बार ये प्रश्न बनता है। ठीक है, ये है आपका वह 2 प्रकार का, देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान, मनःपरह ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, ये आपको याद में रखना है। अब इसके बाद अवधि ज्ञान, सूत्र नंबर 21। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है, ये भी आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। देव और नारकी संबंधी अवधि ज्ञान कौन सा है, अवधि ज्ञान संबंधी विषय भी अच्छी तरह बना के रखें। 213 नंबर लिखें, भाव किसे कहते हैं? भाव किसे कहते हैं? आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीव की पर्याय होती है, उसे भाव कहते हैं। प्रत्यय, कारण और निमित्त ये एकार्थवाची हैं। ठीक है, प्रश्न, मिथ्या दृष्टियों का अवधि ज्ञान क्या कहलाता है या ब्लैंक्स कहलाता है? तो आपको लिखना है विभंग ज्ञान। ध्यान से ये प्रश्न, ये वाक्य हमने कई बार आपके सामने प्रयोग में लिया है कि सामान्य से अवधि ज्ञान कहलाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों के अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान, यह शब्द ही आगम में आया है, कुअवधि मत कहना। ठीक है, ये पैराग्राफ नंबर 215, पहली 3 लाइनों में अवधि ज्ञान की परिभाषा दी है। याद करने का प्रयास करें, यदि हो जाए तो ठीक है, नहीं होती तो जो पुरानी अवधि ज्ञान की परिभाषा आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। शेष से क्या अर्थ लेना है, तो शेष से मनुष्य त्रेंच, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और फिर यहाँ पे ये 6 प्रकार के अवधि ज्ञान की चर्चा है, ये अच्छी तरह इसको देख लें। ये ही लिखने हैं 6 निमित्तक अवधि ज्ञान के यदि भेद आते हैं तो इन 6 की ही चर्चा यहाँ पे की गई है, वो ही आपको लिखनी है, विशेषार्थ में नहीं जाना, ये हमने आपको अच्छी तरह बता दिया। ठीक है, आगे सूत्र नंबर 23। ऋजु शब्द का अर्थ, विपुल शब्द का अर्थ, ये दोनों शब्द देख लेंगे। पैराग्राफ नंबर 217, इसमें से आप देख लेंगे अच्छी तरह, दोनों शब्द दिए हैं, दोनों का अर्थ दिया है, दोनों के विषय में बताया। पैराग्राफ नंबर 218 ये मुख्य है, इसमें आपको मनःपर्याय ज्ञान और ऋजुमति विपुलमति दोनों के विषय में कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। यद्यपि बहुत कुछ कठिन आपको नहीं पूछा जाता है प्रश्न पत्र में, ना ही पूछा जाएगा, ऐसा हमारे द्वारा आपका आश्वासन है, फिर भी आप कुछ चीज़ें याद रख लें, जैसे अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र क्या है, मनःपर्याय ज्ञान का उत्कृष्ट जो इसमें ये दिए हैं 1 2 3 4 भव, ये थोड़ा सा अगर अपन रख लेंगे जानकारी में तो ये कालांतर में काम में भी आएगा। सूत्र नंबर 24। ठीक, विशुद्धि किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, विशुद्धि किसे कहते हैं? दूसरा, अप्रतिपाद किसे कहते हैं? या इनके शब्दार्थ के रूप में ये सामान्य से जो छोटी छोटी परिभाषाएं ये शब्द के रूप में पूछ ली जाती है, जैसे अक्षर शब्दार्थ में दे दिया, अक्षर सामने लिखना आत्मा, ऐसे। क्योंकि मन यही है कि तत्वार्थ सूत्र से प्रश्न ना बन के सर्वार्थ सिद्धि से प्रश्न पत्र बने, ऐसा मेरा मन है। फिर जो होगा वो तो सामने आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे। पैराग्राफ नंबर 220, इसमें मनःपर्याय ज्ञान में जो 2 प्रकार के मनःपर्याय ज्ञान है, ऋजुमति विपुलमति का अंतर है, तो इसमें आपको प्रश्न बन सकता है बड़े प्रश्नों में कि ऋजुमति विपुलमति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आपको दोनों के 2 अंतर जो हैं विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा वो आपको समझाना। पैराग्राफ नंबर सूत्र नंबर 25, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनःपर्यायो, इसको भी आपको अच्छी तरह एक बार देख लेना। ठीक है, प्रश्न बन सकता अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान का में अंतर लिखिए। सूत्र नंबर 26, मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। इन 3 सूत्रों को 4 सूत्रों को अच्छी तरह देख लें, 5 सूत्र को 4 हो जाएंगे। सूत्र नंबर 26, सूत्र नंबर 27, सूत्र नंबर 28 और सूत्र नंबर 29, इन तीनों में चारों ज्ञानों का विषय क्षेत्र लिखा है या विषय लिखा है, क्या क्या विषय है। तो आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है 5 ज्ञानों का विषय लिखें, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, फिर सूत्र नंबर आपका 30, इसमें आपको एक साथ कितने शरीर तक हो सकते हैं, ये प्रश्न सामान्य से पूछा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप एक बार पढ़ लें, वो आपका प्रश्न बन सकता है। सूत्र नंबर 31, सामान्य सा प्रश्न है, विपर्यय का अर्थ यहाँ पर क्या है, वो मिथ्यात्व है, और अवधि ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान और मत ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, इस प्रकार से पूछा है। इनकी अवास्तविकता या प्रामाणिकता या मिथ्यापने का कारण क्या है, तो वो आपका सूत्र नंबर 32 इसका अर्थ है। तो 32 को आपको एक बार अच्छी तरह देखना। इसमें नीचे एक पैराग्राफ नंबर 236 में नीचे दिया इस खुलासा इस प्रकार है, आत्मा में स्थित कोई मिथ्या ज्ञान रूपी पर्याय उपलब्ध होने पर भी कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास को उत्पन्न करती है। तो आपको पूछा जा सकता है सर्वार्थ सिद्धि के अध्याय सर्वार्थ सिद्धि अनुसार विपर्यास कितने प्रकार का है, तो ये 3 प्रकार का विपर्यास है, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। विपर्यास मतलब होता है विपरीतपना। ठीक है, इनके लक्षण क्रमशः ये दिए, लक्षण नहीं पूछे जाएंगे पर भेद पूछे जा सकते हैं ना विपर्यास में।
तो एक बार इसको देख लें। तो सूत्र नंबर आपका 33, इसमें सामान्य सातों नयों की परिभाषा है। आप इनको अगर देखना चाहें तो एक बार अच्छी तरह यहाँ से देख लें, अन्यथा आप हमारे आलाप पद्धति से देख लें। दोनों में ये विषय सेम है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो सामान्य जो परिभाषाएं मात्र हैं, सामान्य परिभाषा, बस वो आपको अच्छी तरह इनकी देख लें, गहराई में नहीं जाना है। ऊपर ऊपर से परिभाषा जो है, नैगम किसे कहते हैं, विजुग सूत्र किसे कहते हैं, एवं भूत किसे कहते हैं आदि, ये जो लक्षण इसमें दिए हैं, बस यही आपके प्रश्न का विषय बनेंगे यदि बनते हैं। यद्यपि ये नए का विषय है तो यहाँ से हम इसको छुएंगे नहीं, लेकिन फिर भी यदि प्रश्न बनते हैं तो इसी प्रकार बनेंगे। इति प्रथमो अध्यायाय नमो नमः। इस प्रकार यह तत्व सूत्र के प्रथम अध्याय पर हमारा प्रश्न पत्र रूप चर्चा आज पूर्ण हुई। कल हम द्वितीय अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार क्रमशः पांचों अध्याय में किस प्रकार के प्रश्न संभावित हैं, संभावना पूर्वक बन सकते हैं, इसकी चर्चा आपके सामने रखी जा रही है। आप सब थोड़ी सी मेहनत करके, अभी तक जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने की है वो तो स्पष्ट रूप से सब विषय को समझ ही रहे हैं और समझेंगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत नहीं कर पाई है किसी भी कारणवशात, कई स्थानों पे चातुर्मास आदिक थे तो विश्वाध्याय नहीं हुआ, किन्हीं के यहाँ विवाह आदि के उपलक्ष्य थे, या अन्य जो भी कारण हैं, तो उन लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग तैयारी करें और एक धोखा स्वयं के साथ ना करें कि बिना स्वाध्याय की गई मात्र प्रश्नोत्तरी पढ़कर, प्रश्नोत्तरी सुनकर हम परीक्षा देने आएंगे, ये धोखा नहीं करें। पूज्य महामुनि मुनिकुल गौरव श्री सुरासागर जी महर्षिराज की पवित्र भावना है कि हर व्यक्ति एक बार स्वाध्याय करे। आज मैं चेक कर रहा था, मैंने पिछले 3 वर्ष में बहुत पुरुषार्थ करके बहुत सारे ग्रंथों पर बहुत सारी प्रश्नोत्तरियाँ बनाई। मेरा मन था कि इनको छपवाया भी जाए। आज मैं पद्मनंदी की प्रश्नोत्तरी तैयारी कर रहा था, मतलब उनको तैयारी करा रहा था। पुरुषार्थ सिद्धि की भी है, पद्मनंदी की भी है, छेड़ाला की भी है, रत्नगंडक की भी है। तो उसको देखा मैंने, तो मैंने कहा इतना सब कुछ डाटा एकत्रित हो गया, ये तो किताबों का रूप ले सकता है। 25-25, 50-50, 100 पेज की किताब बन सकती है। लेकिन फिर बाद में याद आया कि पूज्य श्री का ऐसा भाव है कि आप लोगों को ग्रंथों को सरल करने का नहीं है। जो ग्रंथ है मूल में वो पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर उसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे वो हम आपको तरीका बता के, पैटर्न बता के आपका विषय सरल कर रहे हैं। इसलिए कोई भी इस वीडियो को देखकर अन्यथा प्रवृत्ति करने का प्रयास ना करे कि हमको आप सर्वासिद्धि नहीं पढ़नी है, हम तो मात्र प्रश्नोत्तरी सुनकर, क्योंकि भैया जी को पेपर बनाना है, तो भैया जी तो हम लोगों के वैसे ही हितैषी हैं, हम पिछले 3 वर्षों से इस चीज़ को अच्छी तरह देख रहे हैं। तो ये सब प्रवृत्ति ना हो। आप सब एक बार पूज्य ग्रंथराज सर्वासिद्धि आलाप पद्धति का अध्ययन करेंगे, ऐसी मंगल भावना है। और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अधिक से अधिक सारी वीडियोस को सुनने का प्रयास करें। मात्र मैंने देखा 76 वीडियो में पूरा हमारी सर्वासिद्धि ग्रंथ समाहिष्ट हो गया 5 अध्याय। तो 76 वीडियो के लिए अगर एक दिन में एक वीडियो भी हम देखते हैं तो 2 महीने आपके पास अभी हैं, जनवरी और फरवरी, आराम से आप देख सकते हैं। एक दिन में 2 देखें तो आपका 1 महीने में विषय पूरा हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह उस पर प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और लगभग 10 वीडियो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 होंगे, इससे ज़्यादा वीडियो आलाप पद्धति के नहीं है, तो आप वो भी देखें। इस प्रकार लगभग 90 वीडियो में 86 वीडियो ये हो गए, 4 वीडियो 5 वीडियो हमारे प्रश्नोत्तरी के हो जाएंगे, टोटल मिला के 90 वीडियो होंगे। 90 वीडियो मतलब एक दिन में लगभग 1 से 1.5 घंटा, इतना आपको समय निकालना है। इसमें आपका पूरा अध्ययन उपलब्ध है। पर अध्ययन किए बिना कोई भी पेपर नहीं देना, क्षयोक्षम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है कंपल्सरी। और अपने सहयोगियों का भी सहयोग करें। बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट समय हमसे कहेंगे कि भैया जी हमको ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए। नहीं, लास्ट समय कोई ना कहे। अभी जिस चीज़ की आवश्यकता है आप अच्छी तरह हमको व्हाट्सएप मैसेज करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमको ये वाली वीडियो चाहिए, हमको ये वाली चीज़ नहीं मिली, हमको इस वाले ग्रुप में ऐड होना, हमें भी अच्छा लगेगा। और जो लोग पहली बार आए हैं, भूले भटके आए हैं, उन सबको आग्रह है, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको प्रेषित करें, जिससे वे सब भी अच्छी तरह अपना अध्ययन कर सकें। और सुचारू रूप से कम्युनिटी डेवलप करनी है। स्वाध्याय का अर्थ ही ये है। आदरणीय जयश्री जी हैं यहाँ पे। जयश्री जी वर्णी कॉलोनी में एक मिसाल है स्वाध्याय के लिए। विनीता जी हैं, ये एक मिसाल है बीना वालों के लिए। तो इस प्रकार से और भी अन्य अन्य स्थानों पर हैं जहाँ मैं गया और जिनसे मैं मिला, उनके विषय में मैंने यहाँ पे बात रखी। तो और भी जो लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर अन्य लोगों को जागरूक रखें, उनको समझाएं, उनको पढ़ाएं, उनको बताएं, वीडियो को शेयर करें, उनके साथ वीडियोस को कंटेंट को दें उनको। देखो ये कंटेंट है, मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं वो करें, कि वो वीडियो को कंटेंट को उनको शेयर कर सकते हैं। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, ये चीज़ आपको चाहिए, हम आपको इस प्रकार देंगे। कोई इसमें भी हेल्प कर सकता है कि प्रतिदिन एक आला पद्धति की, एक सर्वासिद्धि की वीडियो सबको प्रेषित कर सकता है, सब लोगों के ग्रुप को इस्टेब्लिश करके डेवलप्ड कर सकता है। जैसे भी बने एक दूसरे की हेल्प करते हुए स्वाध्याय करें, ये बात ध्यान रखें। एक पंक्ति बहुत सुंदर समाधि भावना में आती है। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वह सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना निभाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो ये वे धर्मात्मा हैं जो अंत समय आपको जागरूक रखेंगे। इसलिए धर्मात्माओं का एक दूसरे का अच्छी तरह सहयोग करते रहें। सभी को जय जय।